कैसे हो। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 क्लास 6 ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर है। तो आपका SC स्क्वायर में फिर से आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो आज हम नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स। फ्यूअर इन नंबर देन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कुछ मेटल और नॉन मेटल्स ऐसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि सामान्यतः उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। दे आर डल लुकिंग, एक्सपेक्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन विच आर लस्टरस। ठीक है, तो कह रहा है दे आर डल लुकिंग, मतलब वो उनकी लुकिंग कैसी है? डल है, बहुत ही सुस्त, या फिर कह सकते हैं कुछ बहुत ही मतलब सुस्त तरीके से, कहते हैं ना डल है, सुस्त और ढीले तरीके से होते हैं। लेकिन किन किन को छोड़ के? ग्रेफाइट एंड आयोडीन, है ना, इनको छोड़ के। तो ये सब तो हमारे लस्टरस होते हैं, है ना, इनमें तो चमक होती है, बट इनको छोड़ के जो होते हैं ना वो सब डल लुकिंग होते हैं, यानी कि उनमें इतनी शाइनिंग नहीं होती, ये भी कह सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है दे आर ब्रिटल इन द सॉलिड। ठीक है, तो दे आर ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट, और वो सॉलिड स्टेट में बहुत ही नाजुक होते हैं। ब्रिटल मतलब बहुत ही नाजुक होते हैं। जैसे कि दे ब्रेक इफ़ बीटन और बेंट, तो अगर उनको बीटन किया जाता है ना, तो बीट करते हैं या मोड़ते हैं या उनको पीटते हैं ऐसे मेटल्स को, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, इसीलिए बोलते हैं बहुत ही नाजुक हैं, ब्रिटल हैं। ओके, नंबर 3 पॉइंट है दे डू नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, और उनमें से ना कोई हीट और ना ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, ना ही करंट पास होगा, ना ही हीट पास होगी, है ना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर और किसी में भी ना आपकी ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इलेक्ट्रिक करंट, ना हीट कोई भी पास नहीं होगी। विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कराती है अपने अंदर से। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। चलते हैं आगे की तरफ। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सम नॉन मेटल्स एक्सेट्रा कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड। अगर साधारण कंडीशन में देखा जाए ना, तो कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये सॉलिड होते हैं। वन ब्रोमाइन इज़ अ लिक्विड, है ना, ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड एंड द अदर इज हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन आर गैसेस। तो इज़ ए लिक्विड, तो ब्रोमीन जो है ना वो हमारा लिक्विड में होता है, और जो दूसरे जो होते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सभी गैसेस होती हैं। द एलिमेंट्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन आर कॉल्ड नोबल गैसेस एज दे आर इनएक्टिव। तो जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन, ये सब हमारी नोबल गैसेस होती हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव होती हैं, एक्टिव नहीं होती हैं, है ना। तो नोबल गैसेस मतलब उत्कृष्ट गैसेस होती हैं। ठीक है, नोबल गैसेस मतलब उत्कृष्ट गैसेस होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं। तो इनएक्टिव होंगी ना, तो उसी को नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ आर एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड, है ना, कि कैसे एलिमेंट्स हमारे रिप्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, फॉर एग्जांपल H फॉर हाइड्रोजन। तो एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो हाइड्रोजन है तो H से करते हैं, कैपिटल लेटर से ही इसको डिनोट करेंगे। कार्बन है तो C से डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही बात है। नाइट्रोजन है तो N से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन के लिए O से रिप्रेजेंट करेंगे। Two letter symbols are chosen to distinguish between the elements whose name start with the same letter of the alphabet, जैसे कैल्शियम फॉर Cl फॉर क्लोरीन, सॉरी कैल्शियम नहीं, कैल्शियम तो Ca होता है, Cl फॉर क्लोरीन, Ca फॉर कैल्शियम। तो बोल रहा है दो मेटल्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, अंतर जानना है, उसके अंदर डिफरेंस जानना है, तो दो ऐसे ही हम एलिमेंट्स लेंगे जिनका फर्स्ट लेटर ना सेम होगा। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन है तो Cl है, इसका फर्स्ट लेटर C है, और कैल्शियम है तो उसका भी फर्स्ट लेटर C है, और कैल्शियम को क्या बोलते हैं? Ca। ठीक है, और
मैग्नीशियम का Mg होता है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर M है, और मैग्नीज जो होता है वो Mn है, तो इसका भी फर्स्ट लेटर यहाँ पर M है, ठीक है। समटाइम्स द सिम्बल्स आर चूजन फ्रॉम द लैटिन नेम्स ऑल्सो। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी ना, जो सिम्बल्स जो होते हैं उनको कहाँ से चूज़ किया जाता है, लैटिन नेम से किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से किया जाता है ना। तो देखो, जैसे कि सोडियम को ना, Na को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, जो आपका जो Na होगा ना, उसको क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, Na को सोडियम कहते हैं। पेंसिल से नहीं दिखाई देगा आपको, पेन से देखते हैं। तो Na को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम, ठीक है ना। और ये जो सोडियम है ना माय डियर स्टूडेंट, ये लेटिन से लिया गया, अभी सिंबल्स मैंने बताया ना। और Fe जो है ना, Fe को जो ना आयरन से लिया गया है। Fe को आयरन बोलते हैं लेटिन में, और Cu को जो ना कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो सिंबल हैं, जो अभी बात हम लोग कर रहे थे कि लेटिन से भी कुछ सिंबल्स लिए जाते हैं, तो वो ये हैं। सोडियम है, Fe मतलब आयरन है, Cu मतलब कॉपर है, ठीक है। बात समझ में आती है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू के लिए भी आपसे पूछ सकता है, और आपको पता भी होना चाहिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एल्यूमिनियम है तो Al से डिनोट करेंगे, Al। आर्गन है तो Ar से डिनोट करेंगे, देखो Ar फर्स्ट लेटर देखो Ar है। ब्रोमीन है तो Br है, Br ब्रोमीन। कैल्शियम है तो Ca है, कार्बन है तो C है, क्लोरीन है तो Cl है। कॉपर है, लेटिन से लिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, तो Cu से डिनोट करेंगे उसको, ठीक है। और अगर आपका फ्लोरीन है तो F से डिनोट करेंगे, और आयोडीन है तो I से डिनोट करेंगे। गोल्ड है तो Au से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, Au से डिनोट करेंगे। और अगर आपका हाइड्रोजन है तो S से डिनोट करेंगे, और आयरन है तो Fe से डिनोट करेंगे, और लीड है अगर, तो उसको Pb से जाना जाता है। किससे डिनोट करते हैं, Pb से, ठीक है। और मैग्नीशियम है Mg से। तो बहुत आसान है, इनको रट्टा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। एक दो बार अगर इनको आप लिख के देखेंगे तो आपका काम आसानी से हो सकता है ना। एक दो बार लिख के देखेंगे और एक दो बार इसको रिवाइज़ करेंगे ना, तो हो जाएगा। लेकिन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी, और जो आपके जो बहुत सारी चीज़ें जैसे फ़िलिप्स है ना, फ़िलिप्स हैं या फिर क्वेश्चन आंसर हैं, वहाँ पर भी इनका यूज़ होगा। तो इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों आपको करनी ही पड़ेगी। तो मैग्नीज़ है तो उसको Mn से डिनोट करते हैं, मरकरी है तो उसको Hg से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन है तो N से डिनोट करते हैं, नियोन है तो Ne से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन को O से डिनोट करेंगे। देखो है ना, कितना आसान है। फॉस्फोरस है तो P है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पढ़ते समय कि किसको क्या बोलते हैं। तो पोटेशियम है तो उसको K से डिनोट करेंगे, और सिलिकॉन है तो Si से डिनोट करेंगे उसको। किससे डिनोट करेंगे, Si से डिनोट करेंगे, Si से डिनोट करेंगे। और अगर हमारे पास सिल्वर है तो उसको Ag से डिनोट करेंगे। तो ये सिंबल्स को आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, अगर एक दो बार आप रिवाइज़ करके इनको लिखते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। और इस टेबल के बिना ये चैप्टर अधूरा है, तो ये टेबल आपको करनी पड़ेगी। सोडियम है तो उसको Na से डिनोट करेंगे, सल्फ़र है तो उसको S से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, S से डिनोट करेंगे। और आपका जो टिन जो है ना, उसको Sn से डिनोट करेंगे, और जो जिंक है आपका, उसको Zn से डिनोट करेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स है, मैं पार्ट 2 में टेबल में जो मैंने आपको बताई है। तो जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले आप ये टेबल रिवाइज़ करके आना, ठीक है, कि इसको क्या कहते हैं। और एक दो बार ही लिख के आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी पूरी टेबल। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना पार्ट 2 ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे फिर पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में, अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ में शेयर करें। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम बच्चों, और मिलेंगे फिर आपको पार्ट 3 में। ठीक है।